जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो कैसे हो, ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो ये इंदिरा रावत आप लोगों को आज तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती है, क्योंकि आप जाने किस किस ज़िले से, किस किस शहर से और जाने कहाँ कहाँ से हैं, लेकिन आप अपना अनमोल टाइम निकाल कर मेरी स्टोरी सुनने के लिए या मेरी बातें सुनने के लिए मेरे चैनल पर आते हैं। तो इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं ईश्वर की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ, जिसको सुनने के बाद में दिल सुकून से भर जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जिन भाई साहब जी ने भी ये कहानी लिखी है, वो लिखते हैं कि हम ईश्वर को खुश करने के लिए रात दिन कोशिशें करते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर किस प्रकार खुश होगा, लेकिन ईश्वर को खुश करना बहुत ही आसान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर को खुश करना बहुत आसान है। ईश्वर तो सीधी और सपाट बात कहते हैं कि आप दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दूंगा और मैं खुद खुश हो जाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक भाई साहब थे जिसके पास में एक बाइक थी, लेकिन वो बाइक काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने खुद ने कार ले ली थी और उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने भी बाइक ले ली थी। तो घर के अंदर जो वो पुरानी गाड़ी थी वो यूं ही पड़ी हुई थी। तो कुछ टाइम तक तो वो यूं ही पड़ी थी, क्योंकि जब अपने घर के अंदर कोई सबसे पहले की चीज़ पड़ी रहती है तो उससे हमारे को बहुत अच्छा सा लगाव हो जाता है और उसको घर से किसी को देने की इच्छा नहीं करती है। लेकिन जब काफ़ी टाइम बीत गया तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे ये पड़ी पड़ी कबाड़ ही हो जाएगी, तो क्यों ना इसको कुछ दाम लिया जाए और इसको किसी को बेच दिया जाए। ये सोचकर उन्होंने इश्तिहार दिया ऑनलाइन और उसको बेचने के लिए इश्तिहार लगा दिया। तो उसकी कीमत उन्होंने लगभग 30,000 रुपये रखी थी। तो फिर कुछ टाइम बाद में जैसे उन्होंने इश्तिहार दिया, उनके पास में फ़ोन कॉल्स आने लगे, क्योंकि उसमें फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। तो कोई तो उसको 15,000, कोई 18,000, कोई 20,000, कोई 22,000 और कोई 25,000 तक बोल रहे थे कि हमें दे दीजिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी हमने तो 30,000 रुपये लगाए हैं, तो थोड़ा और वेट किया जाए। और उसमें 28,000 तक की लोग आने लगे, लेकिन जो उनको इंतज़ार था कि 30,000 तक अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो उनको हम बाइक देंगे, लेकिन अभी तक कोई 30,000 वाला कोई कॉल नहीं आया है। तो इसी प्रकार उन्होंने ये इश्तिहार लगाकर छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन अचानक शाम के टाइम एक कॉल आया। उस कॉल के अंदर से एक बुजुर्ग आदमी उनको नमस्कार करके बोले कि भाई साहब, आपकी गाड़ी मेरे को और मेरे बच्चे को बहुत पसंद आई है, लेकिन अभी हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए और हम पूरे पैसे आपको लाकर देंगे और गाड़ी ले जाएंगे। और क्योंकि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और ये उसका लास्ट साल है, पहले के 2 साल तो वो जैसे तैसे करके गया है, कभी गाड़ी में गया है, कभी लिफ्ट लेके गया है, कभी बस में गया है, जैसे तैसे करके उसने 2 साल निकाले हैं। लेकिन ऐसे सोच रहा हूँ कि इस साल उसको मैं ये गाड़ी दे दूँ तो कम से कम 1 साल तो वो आराम से जा सके। तो उन भाई साहब जी ने जो उनकी बात सुनी तो उनके दिल पे लग गई और उन्होंने सोचा कि वास्तव में बुजुर्ग काफ़ी परेशान है और उनको गाड़ी की सख्त ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, मेरा थोड़ा सा वेट करिए, कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम में मैं पैसों की व्यवस्था कर कर गाड़ी लेके जाऊंगा और आपको पूरी पेमेंट दे के जाऊंगा। ये कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो उसके बाद में उन गाड़ी वाले भाई साहब ने सोचा कि उन्होंने तो पेमेंट ही नहीं बताया कि वो कितना पेमेंट देंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने शाम के टाइम, गाड़ी वाले भाई साहब ने शाम के टाइम उसी नंबर पे वापस कॉल लगाया और उनको बोला, बुजुर्ग को बोला कि भाई साहब जी, आप कल आ जाइए और गाड़ी ले जाइए। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, अभी हमारे पास पूरे पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो इन्होंने बोला कि जितने भी है आपके पास कितने पैसे हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास में 20,000 रुपये हैं और जल्दी ही हम पैसों की व्यवस्था करके आपको दे देंगे और गाड़ी ले जाएंगे। तो उन भाई साहब जी ने बोला कि आपके पास जितने पैसे हैं वो उतने लेकर आप आइए और गाड़ी लेके जाइए और आपको दूसरे और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर बहुत ही खुशी आई और वो खुशी से चहचहाते हुए उनसे बात की और उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोला और फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया।
तो उस बुजुर्ग आदमी ने अपने बेटे को भी बोला और फिर उसके बाद में रात को भी उन्होंने 2 बार कॉल करके उन भाई साहब जी से बात करी कि क्या वास्तव में हम कल गाड़ी लेने आ जाएं, क्योंकि उनको कंफर्म करना ज़रूरी था। तो उन भाई साहब जी ने बोला कि हाँ हाँ आप ज़रूर लेके आ जाइए। और सवेरा होने के बाद में उन्होंने वापस बुजुर्ग अंकल जी ने एक बार वापस कॉल किया, क्या हम और हमारे बेटे आपके पास गाड़ी लेने आ जाएं पक्का? तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ आप ज़रूर आ जाइए। तो इस प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ ही टाइम में वो बाप और बेटे गाड़ी लेने आए और उनके पास में पहुंचकर उनको बहुत नमस्कार किया और उनको बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें गाड़ी देने के लिए सोचा। और जैसे ही उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले तो उसके अंदर 500 के और एक नोट 2000 का था और फिर 100 के नोट और फिर 50, 20 और 10 सभी प्रकार के नोट थे। उन नोटों को देखने से साफ लग रहा था कि बहुत ही मेहनत से ये पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, एक एक पैसा इकट्ठा किया हुआ है। तो उसमें उनकी मेहनत साफ झलक रही थी। तो उन्होंने जैसे ही हाथ में दिया तो बोले गिन लीजिए। तो उन भाई साहब जी ने बोला कि ना ना आपने दे दिए हैं, गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही उन भाई साहब जी ने अपनी गाड़ी की दोनों चाबियाँ उन बुजुर्ग के हाथ में रखी और उन बाप और बेटों की आंखों में जो चमक थी वो देखते ही बन रही थी कि कितनी खुशी उनके चेहरे पे झलक रही है। तो फिर उन भाई साहब जी ने उनको अपने पैसों में से 500 का नोट निकाल के उनको दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि क्या पता इनके पास में पेट्रोल भराने के भी पैसे हैं या नहीं है। तो उन्होंने मिठाई का नाम लेके वो 500 रुपये दिए कि आप इसकी मिठाई लेके और अपने परिवार में बच्चों को खिलाइए। तो इस प्रकार वो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देकर और वो जैसे ही गए तो उन्होंने उनका दिल से शुक्रिया अदा किया था। तो ये बात के बाद में वो जो भाई साहब जी थे उनका दिल गदगद हो गया और उनको इतनी खुशी का एहसास हुआ जितना कि अगर वो 30 के ऊपर भी गाड़ी बेचते तो उतनी खुशी उनको नहीं मिल पाती जितनी खुशी उनको एक जिसको आवश्यकता थी उसको गाड़ी दी, उसको देकर जो उनको खुशी प्राप्त हुई वैसी खुशी वो ज़्यादा पैसों में बेचकर भी नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी की मजबूरी के अंदर अगर हम उसकी थोड़ी सी खुशी दे सकें, उनके होठों पे थोड़ी मुस्कुराहट दे सकें, तो इससे ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि धन तो आना और जाना लगा ही रहता है, लेकिन अगर किसी की चेहरे पर अगर अपन अपनी वजह से मुस्कुराहट ला सकें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दोस्तों को, अपने समाज में रिश्तेदारों को, लोगों को खुश करके हम ईश्वर को खुश कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए और जीवन में खुशियाँ बांटते रहिए। जय गुरुदेव।